हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हल किए थे। ये 4 पार्ट 1 2 3 4 और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को हल करेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसे भी लिखते हैं सी अपॉन ए। यहाँ सी अचर पद है और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन्हीं दोनों गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले हम लोगों को बहुपदों के शून्यक निकालने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को हल करते हैं। पार्ट 5 में दिया गया बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15। इसकी तुलना मानक द्विघात बहुपद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर यहाँ ए बराबर टी स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1 हो जाएगा, बी बराबर टी का गुणांक इसमें नहीं है, टी वाला पद नहीं है, तो टी का गुणांक 0 हो जाएगा अर्थात बी 0 हो जाएगा। उसके बाद सी बराबर अचर पद वो होता है जिसमें कोई भी चर ना आया हो। इस पद में कोई भी चर नहीं है, ये अचर पद हो गया, तो अचर पद सी बराबर हो जाएगा माइनस का 15। इसके बाद में शून्यकों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। शून्यकों के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। तो शून्यकों के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 और 15 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। फैक्टर कर देंगे या वर्गांतर नियम लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा टी प्लस रूट 15 इंटू दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15। टी प्लस रूट 15 को एक बार 0 करेंगे और एक बार टी माइनस रूट 15 को 0 करेंगे। यहाँ से टी का मान निकलेगा माइनस रूट 15 को उधर ले जाएंगे, रूट 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रूट 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ से टी इक्वल टू माइनस का रूट 15, यहाँ से टी इक्वल टू प्लस का रूट 15 मिलेगा। अतः बहुपद के शून्यक माइनस रूट 15 तथा प्लस रूट 15 है। इसके बाद में हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहला देखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्य क्या क्या निकले हैं, माइनस 15 रूट 15 माइनस रूट 15 रख दिया, रूट 15 दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तथा ये शून्यकों को योगफल निकाला है इन शून्यकों से, तथा माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे। बी का मान कितना है 0 और ए का मान है 1, तो माइनस 0 अपॉन 1। 0 में अगर 1 का भाग करेंगे तो वो 0 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। इसका मतलब जो पहला वाला शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध था वो यहाँ से सत्यापित हो रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए माइनस रूट 15 का गुणा रूट 15 में करेंगे तो माइनस रूट 15 गुणा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस का 15। ये जो मल्टीप्लाई है रूट 15 और रूट 15 का, ये हो जाएगा 15। तथा सी अपॉन ए, सी का मान कितना है माइनस का 15 और ए का मान है 1, यहाँ पे रख देंगे तो माइनस 15 अपॉन 1 ये हो जाएगा माइनस 15। यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं कि माइनस 15 और माइनस 15 दोनों इक्वल आ गए,
इसलिए शून्यकों का जो योगफल है, यहाँ से देखो शून्यकों का जो योगफल है वो किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का गुणनफल जो बराबर है वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए। ये दोनों बराबर हैं। यही हमें सत्यापित करना था कि ये दोनों जो है बराबर हैं तथा शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए, यही सत्यापित करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है, दिया गया बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ a बराबर 3, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, b बराबर x का गुणांक और x का गुणांक कितना है माइनस का 1। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है तो माइनस का 1 माना जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1 और c इक्वल टू अचर पद जिसमें कोई भी चर ना आया हो तो c इक्वल टू हो जाएगा -4। बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या करते हैं, हम बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो उस गुणांक का, अर्थात यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग अचर पद -4 में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -12 के दो ऐसे भाग करेंगे जिनका योगफल x का गुणांक अर्थात -1 आ जाए और जिनका गुणनफल -12 आ जाए। तो -12 के गुणनखंड करेंगे -4 और 3, तो -4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आएगा और -4 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3x² और -x को लिख सकते हैं -4x प्लस 3x और -4 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4, यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, +1 कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा 3x -4। ये देखो 3x -4, 3x -4 कॉमन हो जा रहा है तो 3x -4 कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x और 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, 3x -4 को 0 के बराबर करेंगे और x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से 3x बराबर 4 आ जाएगा, 4 को उधर भेज देंगे और यहाँ से x बराबर -1 आएगा। x इक्वल टू 4/3, 3 का भाग लगा देंगे 4 में और x इक्वल टू -1। इसलिए दिए गए बहुपद के जो शून्यक हैं वो हो जाएंगे 4/3, -1। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच के लिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर -b/a निकालेंगे और ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल 4/3 प्लस -1 इक्वल टू 4/3 और -1, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3, 1 बचेगा 1/3। ये आ गया शून्यकों का योगफल। इसके बाद में -b/a निकालेंगे। -b का मान कितना था ऊपर, -b का मान था, -b का मान है, सॉरी b का मान है -1 और a का मान है 3, तो b का मान -1 और a का मान 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 1/3। उसके बाद में इसलिए शून्यकों का जो योगफल है वो हो जाएगा -b/a, क्योंकि ये दोनों इक्वल निकल के आए हैं। तो पहला सत्यापन हो गया, पहले संबंध का सत्यापन हो गया। दूसरे का देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3 इंटू -1 इक्वल टू -4/3। ये -4/3 आया। इसके बाद c/a निकाल लेते हैं। ऊपर c का मान है -4, c का मान कितना है तुलना करके निकाला था, c का मान है -4 और a का मान है 3, तो c का मान -4, a का मान 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा शून्य का गुणनफल, तो -4/3 है तथा c/a -4/3 आ जाएगा। इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये दोनों बराबर आ गए तो गुणनफल c/a, यही सत्यापित करना था। दोनों संबंध सत्यापित हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।